अडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि हिंसा में मरने वालों की कब्रें हैं सीढ़ियां। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। इस ऐलान के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिए जाने से संबंधी घोषणा पर तंज कस दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से कहा कि लाल कृष्ण अडवाणी के लिए भारत रत्न उचित है। हिंसा में जान गंवाने वाले भारतीयों की कब्रें सीढ़ियां के अलावा और कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व डिप्टी पीएम एलके अडवाणी के लिए भारत रत्न सम्मान की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे फोन पर भी बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के विकास में लाल कृष्ण अडवाणी की भूमिका पर बल दिया और उनको देश के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक बताया। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को लेकर घोषणा पर लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा कि अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न स्वीकार करता हूं। ये न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनसे मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा की है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जिस महाशय को भारत रत्न से नरेंद्र मोदी नवाज रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड ये है कि जहां कहीं भी वो अपनी रथ यात्रा लेकर गए 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 में, और जो जनरेशन जी जिसको कहते हैं उन नौजवानों के लिए बता रहा हूं कि उस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो ये रथ यात्रा गई 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 तक। अहमदाबाद से शुरू हुआ, हरिद्वार, बिजनौर, पालनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, धनेरा, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, भरूच, लखनऊ, इलाहाबाद, सूरत, जौनपुर, फैजाबाद, वडोदरा, बाशी, वाराणसी, वायरू, रांची, पटना, मुंबई, गोधरा, हैदराबाद, जयपुर, दाहोद, बिदर, कोलार, जोधपुर, बेंगलुरु, देवानगिरी, मीरठ, रामानगरम, चन्नापटना, गाजियाबाद। तो उसमें जहां कहीं भी ये इनकी रथ यात्रा गई, बेंगलुरु, कोलार, चन्नापटना में 30 लोगों की मौत हुई फसादात में। देवानगिरी में 1, रामानगरम में 2 नवंबर को 2 लोगों की मौत हुई। बिदर में 7 लोगों की मौत हुई अक्टूबर 5। हैदराबाद में उस वक्त बदतरीन फसाद हुआ हिंदू मुसलमानों का, 30 लोगों की मौत हुई। फिर भारूच में गुजरात में 1 शख्स की मौत हुई 2 नवंबर को। सोमनाथ में से शुरू किए थे ये। तो जहाँ जहाँ ये इनकी रथ यात्रा गई, मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की मौत हुई, दिल्ली में झड़पें हुई, जयपुर में 47 लोगों की मौत हुई फसादात में अक्टूबर 27 1990 में, अलीगढ़ में 3, बिजनौर में तो 58 लोगों की मौत हुई, मीरठ में 7 लोगों की 3 नवंबर को मौत हुई। तो जहां कहीं भी लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ। तो देखा आपने कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से अडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर हमला बोला। कहा कि हिंसा में मरने वालों की कब्रें हैं सीढ़ियां।